अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिलसिले दर्स व तदरीस का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने इसमें इशारा के बारे में बताया था। इसमें इशारा करीब हाजा हाजानी हाउलाई, तिलका हाज़िही हातानी हाउलाई, इनका इस्तेमाल भी बताया था। आज हम इसमें इशारा करीब बईद के बारे में बताएंगे। जिस तरीक़े से इसमें इशारा करीब के मुज़क्कर के लिए 3 हरूफ होते हैं, उसी तरीक़े से मुअन्नस के लिए भी 3 हरूफ होते हैं। जहाँ तक मुज़क्कर के लिए वो अस्मा जो इशारे के तौर पर, इशारे बईद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर हम अंग्रेज़ी में देखेंगे उसको डैट का इस्तेमाल किया जाता है। डैट, एक फ़र्द के लिए डैट का इस्तेमाल किया जाता है। 2 के लिए दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है। 3 के लिए दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में डैट बराबर ज़ालिका, दोस्त बराबर ज़ानिका, ज़ानिका बिज़्ज़ा। माफ़ कीजिएगा, आज मेरे पास बोर्ड नहीं है। बोर्ड का इंतज़ाम तो हो चुका है लेकिन मार्कर नहीं था, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह वो मुअख्खर कर दिया गया। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समझ में आ जावे तो समझ लेंगे, लिख लेंगे। जो समझ में ना आवे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, इंशाअल्लाह मैं दोबारा उसकी वजाहत कर दूँगा। तो ज़ालिका सिंगुलर यानी वाहिद के लिए ज़ालिका, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, एक मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, 2 मुज़क्कर के लिए ज़ानिका बिज़ाल, दाल ज़ाल ज़ानिका, और 3 मुज़क्कर के लिए उलाइका। एक मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, 2 मुज़क्कर के लिए ज़ानिका और 3 मुज़क्कर के लिए उलाइका। 3 हो या 3 से ज़ायद हो, उलाइका। शायद याद हो गया होगा। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ये 3 वो अस्मा हैं, ये 3 वो इस्म हैं, ये 3 वो नाउन हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं मुज़क्कर के लिए, और वो मुज़क्कर जो बईद हो। एक बईद यानी दूर के लिए, एक आदमी हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, हम इशारा करेंगे ज़ालिका, और एक आदमी हमारे सामने खड़ा है, हम कहेंगे हाज़ा। तो उस दिन जो मैंने बताया था हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, ये इसमें इशारा करीब है, जो हमारे सामने खड़ा है, और जो दूर खड़ा है जिसके बारे में कहूँगा वो आदमी, तो वहाँ पर ज़ालिका का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। और अंग्रेज़ी में डैट, दोस्त। हमने इससे पहले बताया था कि अरबी का दामन काफ़ी कुशादा है। अरबी ज़ुबान सबसे ज़्यादा मालदार ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान के मुकाबले में कोई ज़ुबान मालदार नहीं है। अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत बखील ज़ुबान है, उसके बाद अल्फाज ही नहीं है। मुज़क्कर के लिए भी डैट, मुअन्नस के लिए भी डैट। मुज़क्कर 2 डबल के लिए दोस्त, मुअन्नस डबल के लिए दोस्त, और 3 मुज़क्कर हो तब भी दोस्त, 3 मुअन्नस हो तब भी दोस्त। लेकिन हमारी जो अरबी ज़ुबान है इसमें मुज़क्कर के लिए ज़ालिका वाहिद, ज़ानिका तस्निया, उलाइका जमा, और मुअन्नस के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अस्मा लाए जाते हैं, वो तिलका, तानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक कलम है और ये कलम दूर है, तो ज़ालिका कलमुन। एक कलम है, दूर है, ज़ालिका कलमुन। 2 कलम हो, ज़ानिका कलमानी। एक आदमी है, दूर है, ज़ालिका रजुलुन। 2 आदमी हैं, दूर में हैं, ज़ानिका रजुलानी, रजुलानी अलिफ नून के साथ। रजुलुन में अलिफ और नून बढ़ा देंगे तो रजुलानी। किसी भी चीज़ में अलिफ और नून बढ़ा देंगे आप तो वो तस्निया यानी सिंगुलर डबल हो जाता है। मसलन ये मैदान है, मैदान है हमारे पीछे, आप देख रहे हैं मैदान है ये, और उससे पहले जो है एक बिरका है, तालाब भी है। तो मैदान नून के बाद अलिफ और नून बढ़ा दीजिए, मैदानानी डबल हो गया। वलदुन
एक लड़का, अलिफ नून बढ़ा दीजिए आखिर में, वलदाने 2 लड़के, मस्जिदुन एक मस्जिद, अलिफ नून आखिर में बढ़ा दीजिए 2 मस्जिदें हो जाएंगी, मस्जिदानी। तो मैं कह रहा था ज़ालिका रजुलुन वो एक आदमी है, ज़ानिका रजुलानी वो 2 मर्द हैं, उलाइका रिजालुन वो सब मर्द हैं। मुअन्नस के लिए देख लेते हैं, तिलका इमराअतुन वो एक औरत है, तानिका इमराअतानी वो 2 औरतें हैं, उलाइका निसाउन वो सब औरतें हैं। ये इसमें इशारा बईद है और उस दिन मैंने इसमें इशारा करीब बता दिया था। तो हम एक बार मुज़ारा कर लेते हैं इसमें इशारा करीब के लिए। हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ये इसमें इशारा करीब है, इसमें इशारा बईद। ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। और अगर आपको अंग्रेज़ी मालूम है तो अंग्रेज़ी जानते हैं तो इसमें इशारा करीब के लिए क्या लाते हैं, दिस दीज दीज। और इसमें इशारा करीब के बईद के लिए क्या लाते हैं, डैट दोज दोज, डैट दोज दोज। ये मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए। बहुत ही छोटी ज़ुबान है, बहुत ही तंग ज़ुबान है वो। लेकिन अफसोस की बात है तब भी जो हमारे मदारिस के तलबा हैं वो अरबी ज़ुबान को फ़कीर, मिस्कीन, लाचार, बेबस ज़ुबान समझ करके छोड़ देते हैं। अनल बहर फ़ी अहशाइही दुर्र कामिनुन फ़हल सअलुल गव्वास अन सदाफ़ाती। बड़ी कुशादा ज़ुबान है, हम तालिबान उलूम नबुव्वत को सीखना चाहिए। अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे इतने सारे अल्फाज हैं ना, ख़त्म नहीं होंगे। बहरकैफ आज मैं आपको एक नई चीज़ देने वाला हूँ, यानी एक लफ्ज़ के 5 ज़ुबानों में दूंगा मैं। जैसे कि पानी, पानी को उर्दू में पानी कहते हैं, लेकिन उसको फ़ारसी में आब कहा जाता है, आब। और उसी को इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, वाटर, WATER वाटर। और इसी को हिंदी में जल कहा जाता है, जल। और अरबी में माउन कहा जाता है, माउन। तो पानी के लिए मैं आपको 5 ज़ुबानें सिखा रहा हूँ। 5 ज़ुबानें मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन 5 ज़ुबानों के मैं आपको अल्फाज दे सकता हूँ, ताकि आप कहीं पर भी अगर आप किसी से बोल न पाएँ तो कम से कम समझ सकते हैं। पानी, उसको फारसी में आब, आब, इंग्लिश में वाटर, हिंदी में जल और अरबी माउन। ये 5 ज़ुबानें हैं। ये नाक देख रहे हैं, नाक, नाक, नाक को उर्दू में नाक कहा जाता है, फारसी में बीनी कहा जाता है, इंग्लिश में नोज़ कहा जाता है, NOSE नोज़। और हिंदी में भी नाक कहा जाता है और अरबी में अनफुन कहा जाता है, अनफुन, अल अनफु बिल अनफ, कुरान किया। तो लाल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सुर्ख का इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में रेड का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में लाल का इस्तेमाल किया जाता है, और अरबी में अहमर का इस्तेमाल किया जाता है। और आग के लिए फ़ारसी ज़ुबान में आतिश का इस्तेमाल किया जाता है। आतिश आग है, औलाद, और आग है औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का आतिश नमरूद है। तो आग का इस्तेमाल किया जाता है। शायद के शेर में मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ फरमाएंगे। और इसको इंग्लिश में फायर कहा जाता है, और हिंदी में अग्नि कहा जाता है, और उर्दू में, अरबी में नारून कहा जाता है। कपड़े के लिए लफ्ज़ कपड़ा जो है उसको हिंदी में, फ़ारसी में पारचा कहा जाता है, पारचा फरोश, हाँ, कपड़ा बेचने वाला, पारचा। और अरबी में उसको सौबुन कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको कलोथ कहा जाता है, कलोथ। और हिंदी में उसको वस्त्र कहा जाता है, वस्त्र। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि 5 ज़ुबानों के साथ आप हमसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगर हम और आप एक साथ मिल कर के सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रखेंगे, इससे हमारे मदारिस के तलबा के अंदर भी उस बेदारी पैदा होगी, वो भी बेदार होंगे, और उनके अंदर एक सलाहियत पैदा होगी कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, इन 5 ज़ुबानों के सहारे वो अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हमारे नदवतुल उलमा में 5 ज़ुबानों का अल्हम्दुलिल्लाह रवाज है। यहाँ पर हम अपने मदरसे में ख़ुद दारुल फैज़ मोहम्मदी, जो एक गांव हथियागढ़ महाराजगंज ज़िला है, यूपी में ये वाक़ है, 5 ज़ुबानों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं। अगर जो बच्चा मेहनती हुआ करता है वो यकीनन निकल सकता है, वो कामयाब हो सकता है। दारुल देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह इसका
اس کا نفاذ کیا گیا، وہاں کے طلباء بھی ماشاءاللہ اچھے اچھے فارغ ہو رہے ہیں اور عالم اسلام میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ہم اپنے ان اساتذہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ، اور ہماری تنخواہ گرچہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم ہیں ان بچوں کو تیار کریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے ویڈیوز کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور افادہ و استفادے کا سلسلہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔